बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप। कि हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक जो डिस्क और हुप की है वो क्या होती है, या हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो असल में ये टॉपिक है इसमें हमने पहले क्या स्टडी करना है मैं आपको वो बता दूं। आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर डिस्क भी रखी हुई है और हुप भी रखी हुई है। अब आपने दोनों चीज़ें एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी हैं और ये प्लेन जो है वो फ्रिक्शनलेस है। आप इन दोनों चीज़ों को यहाँ से छोड़ते हैं। अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि ज़मीन तक ये यहाँ पे नीचे पहले कौन सी चीज़ पहुँचेगी, क्या वो डिस्क पहुँचेगी या हुप पहुँचेगी। यानी हमने सिंपल सी बात ये है कि दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी स्पीड कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास क्या वो डिस्क की ज़्यादा होगी या हमारे पास हुप की ज़्यादा होगी। ये पहले हमने चीज़ें यहाँ पे दोनों कैलकुलेट करनी है। अब जो देखें इसको पहले इनर्शिया की सेंस से समझते हैं। ये हमारे पास डिस्क है और ये हुप है। अगर हम हुप के इनर्शिया की बात करें तो हुप का इनर्शिया होता है हमारे पास mr² और डिस्क का इनर्शिया हमारे पास होता है 1/2 mr²। अब बच्चों अगर देखा जाए तो हुप का जो इनर्शिया वो हमारे पास ज़्यादा होता है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर हुप और जो डिस्क है दोनों का मैस भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, तो आपके पास असल में हुप का इनर्शिया क्या आएगा, ज़्यादा, और डिस्क का क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो आपका डिस्क का इनर्शिया है वो कैसे निकालना है, हुप के इनर्शिया का हाफ करके। अब बच्चों आपने यहाँ पे डिस्क भी रखी है और हुप भी रखी है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, ऐसे करके इधर डिस्क भी पड़ी है और इधर ही हुप भी पड़ी है। आपने दोनों का टाइम छोड़ा है। अब बच्चों देखें, डिस्क का इनर्शिया कम है और हुप का इनर्शिया क्या है बच्चों, ज़्यादा। अब जो असल में इनर्शिया वो होता क्या चीज़ है, इनर्शिया असल में बच्चों किसी भी बॉडी का आपने देखना हो अगर फिजिकल सेंस में कि वो अपनी हालत में तब्दीली को कितनी मुखालफत देता है। मसलन देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे दोनों किस पे हैं, रेस्ट पे हैं। दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि मूव करे क्योंकि उनकी हालत कौन सी है, रेस्ट की है। अब देखें डिस्क का इनर्शिया क्या बच्चों, कम है, यानी इसने भी देखो इंक्लाइंड की तरफ मूव करना है और इसने भी ऐसे नीचे की तरफ मूव करना है। अब बच्चों इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसका कम है, सॉरी डिस्क का इनर्शिया जो है वो कम है, हुप का इनर्शिया क्या बच्चों, ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है। बच्चों इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो अपनी पहले वाली हालत को देर तक बरकरार रखेगा, जो भी उसकी हालत होगी। देखिए बच्चों, हुप का इनर्शिया क्या है, ज़्यादा, और ये शुरू में क्या हुआ है, रुका हुआ। डिस्क का इनर्शिया क्या है, कम है, लेकिन डिस्क भी बच्चों रुकी हुई है, दोनों एट अ टाइम है। अब इसका इनर्शिया कम है तो ये ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता, ये अपनी हालत जल्दी तब्दील कर लेगा, लेकिन जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देर तक अपनी पहली हालत पे खड़ा रहेगा। मसलन आप दोनों को छोड़ेंगे, इसका इनर्शिया कम है, यानी डिस्क का इनर्शिया बच्चों हमारे पास क्या है, कम है, हुप का इनर्शिया हमारे पास क्या है, ज़्यादा। अब देखिए इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा देर तक रेस्ट पे रहेगा। इसका इनर्शिया कम होगा, जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देगा। अब बच्चों इसका मतलब ये है डिस्क का इनर्शिया कम होगा तो इसके लिए चलना भी आसान होगा, और अगर चल रही है तो उसके लिए रुकना भी आसान होगा। लेकिन हुप जो है इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसके लिए चलना भी मुश्किल होगा और रुकना भी मुश्किल होगा। यानी यहाँ पे डिस्क का इनर्शिया बच्चों क्या है, कम है, तो इसके लिए चलना भी क्या हो जाएगा, आसान। जब इसके लिए चलना आसान हो जाएगा तो जल्दी पहुँचेगी, और ये इसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा, तो ये लेट पहुंचेगी। तो हम यहाँ पे इनर्शिया से कैसे कर सकते हैं, जिसका इनर्शिया क्या होगा बच्चों, ज़्यादा, उसके लिए चलना क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि हम कह रहे हैं पहले रुकी हुई है ना, रुकी हालत से चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसके लिए बच्चों चलना क्या हो जाएगा, आसान। अब बच्चों जिसके लिए चलना आसान हो जाएगा, यानी जिसके लिए चलना आसान हो गया, इसका मतलब जल्दी पहुँच जाएगी। अब यानी हमने यहाँ से देखा कि डिस्क की वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, ज़्यादा, और हुप की हमारे पास क्या आएगी, कम। ये हमारे पास चीज़ है, ये हमने लास्ट तक प्रूफ भी करनी है कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, या हम सिर्फ ये लफ्ज़ी मीनिंग में ले रहे हैं। तो ये हमारे पास में इस टॉपिक का बैक एंड थ्योरी थी जिसको मेरे लिए समझना ज़रूरी था। अब मैंने आपको एक चीज़ बच्चों यहाँ पे बताई है कि ये फ्रिक्शनलेस है, इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, यानी फ्रिक्शनलेस प्लेन है हमारे पास। अब हमने देखना है कि यहाँ पे बॉटम पर पहुँचते पहुँचते किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्या वो डिस्क की ज़्यादा होगी या हुप की ज़्यादा होगी। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों डिस्क के लिए, फिर हम करेंगे हुप के लिए। उससे पहले हम देख रहे थे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो रोटेशनल होती है किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हुप के लिए रोटेशनल, फिर हमारे किसके लिए निकालेंगे बच्चों, डिस्क के लिए, फॉर हुप, और उसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे, डिस्क के लिए, कि हमारे पास इन दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन है वो आती कितनी है।
मतलब बच्चों जब बात करेंगे हुप की तो आप सिंपल यहाँ पे हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देंगे, और जब डिस्क की बात करेंगे यहाँ पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है वो हमारे पास जो आएगी किसकी बच्चों, ये हुप की आ जाएगी। तो आप 1/2 और यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हुप का पुट करेंगे और ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क जो है रोटेशनल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 1/2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों डिस्क का एंड ओमेगा का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें आई एच की और आई डी की। आई एच है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हुप, हुप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास एम आर का स्क्वायर, तो हम यहाँ पुट कर देंगे एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और हमारे पास जो v है वो बच्चों होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ वैल्यूज पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू 1/2 m, ये है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं v स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा ये v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल उतनी ही आएगी जितनी काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है ट्रांसलेशनल है। यानी कि अगर आपको हुप की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है तो इसका मतलब उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। अब यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई डी। बच्चों जो आई डी है वो है मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिस्क, और ये हमारे पास कितने का होगा, ये हमारे पास होगा 1/2 एम आर स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास चीज आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखें आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी रोटेशनल इन टर्म ऑफ ट्रांसलेशनल। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब हम डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वो हाफ आती है। हाफ किसका आती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, यानी इसको हम आगे जाके एमसीक्यूज में भी लिखेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ आपने ये पॉइंट याद रखने हैं। तो ये हमारे पास 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, एक हुप की आ गई, दूसरी बच्चों हमारे पास डिस्क की आ गई। अब हमने ये देखना है कि डाउनवर्ड मूव करते करते बॉटम तक किसकी वेलोसिटी आपके पास ये स्पीड है ज़्यादा आएगी। मसलन फॉर डिस्क कैलकुलेट करेंगे, फिर हम हुप कैलकुलेट करेंगे फॉर डिस्क। देखिए बच्चों क्या चीज़ है हमारे पास, हमने देखा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे बॉटम पे एंडिंग पॉइंट होगा, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ये जो आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों ये फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब ये दरमियान में तो कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होने वाली। तो जितनी भी एनर्जी यहाँ पे है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, जब चीज़ अपवर्ड से डाउनवर्ड आती है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है काइनेटिक में। यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी आते हैं किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। तो हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि फर्ज करें जो आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये आपके पास डिस्क है, ये हमारे पास डिस्क है। तो यहाँ पे ये जब डिस्क ऐसे मूव करेगी तो ये डाउनवर्ड मूव करेगी, ये साथ साथ ऐसे बच्चों घूमेगी भी और साथ साथ आगे भी जाएगी। तो ये जो घूमने वाली मोशन है बच्चों ये रोटेशन होगी। जैसे मैंने ये हाथ के ऊपर रखा था बच्चों, ये चेक करें ऐसे, यानी ये साथ साथ नीचे को भी जा रहा है साथ साथ घूम भी रहा है। तो आपका 2 तरह की मोशन होगी जब अपवर्ड से डाउनवर्ड आएगी। एक तो ये होगी स्पिन करेगी और दूसरा ये आगे की तरफ जाएगी ट्रांसलेट करेगी। इसका मतलब ये है जो इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे एनर्जी है वो जोन सी भी एनर्जी है वो 2 फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जैसे ये मूव कर रही है घूमते हुए, स्पिन कर रही है और साथ साथ आगे जा रही है, तो ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल में कन्वर्ट हो रही है। तो हम कहेंगे बॉडी के पास जितनी भी एनर्जी है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आते आते आते, यानी जब बिल्कुल एंड पे आ जाएगी तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों खत्म हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल ज़मीन के करीब है या रेफरेंस पॉइंट के करीब है। और हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक, यानी जब बॉडी यहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है बिल्कुल एंडिंग पॉइंट तक। तो हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल है कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे, और वो कितनी है जितना इस डिस्क का क्या है मैस और जितनी इसकी यहाँ से क्या है हाइट, और साथ में आप जी का फैक्टर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास असल में पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये मैं TRN लिख देता हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी बच्चों रोटेशनल। तो ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है।
कि जब हम डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होगी। एक किसमें बच्चों कन्वर्ट होगी आपके पास, एक तो कन्वर्ट होगी वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ये मोशन हमारे पास कौन सी है ट्रांसलेशनल, प्लस ये कौन सी है आपके पास ROT, ये रोटेशन। यानी कि एक तो खड़ा खड़ा घूमने ही शुरू कर देगी, नहीं बच्चों साथ साथ आगे भी चलेगी, तो ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कितनी आती है, मैस इंटू जी, mgh जितनी हाइट से मूव कर रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेट। बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमेशा हमारे पास होगी 1/2 mv का स्क्वायर, यानी ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा, चाहे वो डिस्क है चाहे वो हूप है। अब बच्चों ये हम बात किसी कर रहे हैं डिस्क की, इसके साथ में छोटा सा डी लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ डिस्क आएगी। अब प्लस बच्चों हमारे पास क्या होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होगी 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। तो बच्चों I ओमेगा का स्क्वायर तो असल में काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्क की भी निकाल ली है और हुप की भी निकाल ली है। अगर आप पेपर में करेंगे, आपने यहाँ पे अगर अलग-अलग नहीं कैलकुलेट की तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, फिर आप वहाँ पे I की वैल्यू पुट करेंगे किसके लिए बच्चों, डिस्क के लिए। अगर हुप है तो हुप के लिए पुट कर देंगे, तो उसका कोई इशू नहीं है, यानी कि आप पास 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, तो I ऑफ किसकी पुट करेंगे बच्चों आप लोग डिस्क की। तो ये हमारे पास असल में यही चीज़ बन जाती है जो हमने स्टार्ट पे लिखी कि ये हमारे पास चीज़ कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है। बच्चों यहाँ पे आप देखें I की वैल्यू पुट करेंगे, वो सारे का सारा सॉल्व करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी आएगी 1/2 mv का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूँ, इसकी जगह पहले m की वैल्यू पुट d की पुट करें जो mr² है, फिर आप m इधर रखेंगे r² ओमेगा स्क्वायर जो कि असल में v का स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू पुट। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं आगे जाके इक्वेशन में कि हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आएगा mgh इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो लास्ट में फार्मूला है mgh, यानी जितनी स्टार्टिंग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अब बच्चों ये हमने प्रूफ किया हुआ था पहले कि हमारे पास जो है 1/2 ID ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, डिस्क के लिए, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1/4 mv स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ कि इस चीज़ की वैल्यूज हमारे पास कैसे आएगी। तो फार्मूला आएगा mgh इज इक्वल टू 1/2 mvd का स्क्वायर प्लस 1/4 mvd का स्क्वायर। बच्चों ये चेक करें, m से क्या हो जाएगा से कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी gh इज इक्वल टू vd का स्क्वायर बटा 2 प्लस vd का स्क्वायर ओवर 4 आ जाए। तो ये हमारे पास इधर से हम 4 ले लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 vd का स्क्वायर प्लस vd का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा gh। बच्चों ये 2vd स्क्वायर प्लस vd स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3vd का स्क्वायर बटा 4 और gh हमारा 4 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो 4/3gh, तो ये हमारे पास आ जाएगा vd का स्क्वायर। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है। अब हमें vd के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें vd की चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास कैंसल आउट हो गया है। तो vd की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, vd हमारे पास आ जाएगा 4/3gh का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास रोटेशनल का वेलोसिटी vd आ जाएगी, किसकी, डिस्क की आ जाएगी। अब यही एक्सप्रेशन हमने हुप के लिए कैलकुलेट करना है कि हुप के लिए हमारे पास क्या होगा, तो 4 हुप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो देखिए हमारे पास जो प्लेन है वो तो फ्रिक्शन ऐसा है, इंक्लाइंड प्लेन जो है, अब यहाँ पे हुप मूव करेगी ऐसे करके। तो बच्चों जब हुप मूव करेगी तो ये जो शुरू वाली पोटेंशियल एनर्जी है ये फिर हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो हमारे पास जो हाइट h के ऊपर है पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए भी हम फार्मूला लिखेंगे कि जितनी इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो दो फॉर्म में जाते जाते यहाँ तक कन्वर्ट होगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जितनी इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी
प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। हमारे पास आ जाएगा mgh इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 mvh का स्क्वायर प्लस 1/2 IH का एंड ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का हमने IH क्या है, इनर्शिया किसका, हुप का, वो mr² है, तो वहां पे आप पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/2 जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया था, कि हमारे पास फार्मूला बन जाएगा mgh 1/2 mvh का स्क्वायर प्लस 1/2, इसकी आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बनेगा mv का स्क्वायर और किसकी वेलोसिटी बच्चों, हुप की आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ से m क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा gh इज इक्वल टू, हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, vh का स्क्वायर बटा 2 प्लस vh का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा, vh का स्क्वायर प्लस vh का स्क्वायर इज इक्वल टू gh, तो gh इज इक्वल टू 2vh का स्क्वायर ओवर 2, 2 से क्या आ जाएगा बच्चों, कैंसल, तो vh का स्क्वायर इज इक्वल टू gh आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें vh के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए बच्चों, हमें vh की चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल, तो हमारे पास vh आ जाएगा gh स्क्वायर रूट, gh स्क्वायर रूट। अब बच्चों स्टार्ट में आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो इनर्शिया है वो डिस्क का कम होगा, हुप का ज़्यादा होगा। अब जिसका इनर्शिया कम होगा उसके लिए अपने आप को चेंज करना भी आसान हो जाएगा, इसी वजह से डिस्क जल्दी पहुंच जाएगी, हुप जल्दी नहीं पहुंचेगी। अगर देखा जाए यहाँ से तो जो डिस्क की वेलोसिटी आती है वो 4/3 GH आती है, लेकिन अगर हुप की देखा जाए तो वो GH का स्क्वायर रूट आती है। बच्चों यहाँ पे देखें इस वैल्यू को, ये जो इतनी वैल्यू है ये तो असल में अगर देखा जाए ये तो किसकी है, हमारे पास हुप की है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इतनी वैल्यू हमारे पास, साथ में स्क्वायर रूट भी बच्चों हमारे पास यहाँ तक, तो ये वैल्यू किसकी असल में आ रही है, हुप की। तो हम कह सकते हैं कि जो v ऑफ डिस्क है वो 4/3 टाइम इंटू, यानी इसको मैं अगर लैदा कर दूँ ये स्क्वायर रूट GH है बच्चों, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, 4/3 का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया है और GH का स्क्वायर रूट क्या हो गया है, अलहदा। तो GH का स्क्वायर रूट असल में किसकी वैल्यू, v ऑफ h की, तो लिख सकते हैं 4/3 इंटू v ऑफ h। तो ये हमारे पास इसका मतलब 4/3 डिवाइड करके जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू बच्ची आ जाएगी v ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 1.15 v ऑफ h। इसका मतलब अगर आपको डिस्क की वैल्यू पता है उसके साथ 1.15 मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके हमारे पास, सॉरी अगर हुप की वैल्यू पता है तो उसके साथ 1.15 जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर आपके पास हुप की वैल्यू पता है उसके साथ 1.15 मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके आप पास डिस्क की वैल्यू आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो डिस्क की है वो ग्रेटर होती है और जो हुप की है वो लेसर होती है। और यही पॉइंट हमने स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि असल में हुप की वेलोसिटी जो है वो कम इस वजह से होती है क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसके लिए अपने आप को चेंज करना क्या हो जाएगा बच्चों, मुश्किल हो जाएगा। बच्चों अगर इसमें से आपको क्वेश्चन है या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ।